नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। ऑपरेशन लोटस करने चले थे अमित शाह, लेकिन ममता बनर्जी ने रातों रात पूरा खेल पलट दिया। मतलब पहले तो बीजेपी विधायक का इस्तीफा हुआ और अब जब सांसद के टूटने की नौबत आ गई है तो बवाल खड़ा हो गया है। खबर है कि अमित शाह की तरफ से 50-50 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन इस ऑफर के बावजूद टीएमसी का टूटना तो दूर की बात है, बंगाल के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी टूट हो गई है। तो फिलहाल कैसे ममता बनर्जी ने अमित शाह के ऑपरेशन लोटस को सुपर फ्लॉप कर दिया है और बौखलाए अमित शाह ने आखिर क्यों विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भारी पुलिस बल तैनात किया है, एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे ममता बनर्जी ने अमित शाह के नेहले पर दहला चला है, खबर देखिए। खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि बंगाल में सियासी सरगर्मी, सीएम ममता ने भाजपा सांसद को सम्मानित किया, सीपीएम नेता ने टीएमसी का दामन थामा, मायने क्या है? तो टीएमसी से लेकर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी टूट हो रही है। मतलब जो ममता बनर्जी पानी पी पी कर अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी को कोसती हैं, वही ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद को सम्मानित कर रही हैं। तो इस सम्मान के क्या मायने हैं आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि जब बंगाल भागे भागे पहुंचे अमित शाह तो उनकी मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा का इस्तीफा हो चुका है। एक तरफ बीजेपी विधायक ने टीएमसी को ज्वाइन किया है, वहीं दूसरी तरफ अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत महाराज भी अब जल्द ही पलटी मारने वाले हैं। तो इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने अमित शाह को उन्हीं के खेल में तगड़ी मात दी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सांसद टीएमसी के संपर्क में आया है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमित शाह तो इतना ज्यादा टेंशन में आ गए हैं कि आनन फानन में सीए की कमेटी को गठित कर दिया गया है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि बंगाल चुनावों से ठीक पहले गृह मंत्रालय अब बंगाल में सीए लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए एम्पावर्ड कमेटी का गठन कर दिया गया है। आपको बता दें ये कमेटी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के शरणार्थियों की नागरिकता चेक करेगी। अब इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह अब बंगाल में अपना पूरा कंट्रोल स्थापित करना चाहते हैं। मतलब एक तरफ तो सीए को लेकर कमेटी का गठन हुआ है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अब बंगाल में 1 मार्च से सीआरपीएफ की 480 कंपनियां तैनात होने वाली हैं। मतलब कि बंगाल में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले और आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले पूरे के पूरे राज्य को छावनी में तब्दील करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी के दांव से अमित शाह किस तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं और हड़बड़ा गए हैं। मतलब पहले तो एसआईआर हो रहा था और अब आप देख सकते हैं कि अचानक से सीए करने का ऐलान कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि बंगाल और असम के मिशन फतेह का प्लान अमित शाह ने तैयार किया है। ऐसे हालातों में अमित शाह किसी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर असम की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जब असम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने अपना इस्तीफा देकर उसे वापस ले लिया तो अमित शाह खुद भागे भागे असम पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भूपेन बोरा के साथ मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में भूपेन बोरा को 50 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। मतलब जो डील पहले पर्दे के पीछे हुआ करती थी, अब आप देख सकते हैं कि खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। एक तरफ 50 करोड़ रुपए भूपेन बोरा को ऑफर किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने खुद कैमरे पर कबूल किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको 50 करोड़ रुपए दिए हैं। कांग्रेस से इतना पुराना रिश्ता आप तोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। वो भी जो आप बुला जाए 50 करोड़ मैंने लिया, 50 करोड़ मैंने लिया। सुना आपने, नेताजी इतने ईमानदार हैं कि बड़ी ही ईमानदारी के साथ 50 करोड़ रुपए में बिक गए हैं और अब तो बकायदा कैमरे पर स्वीकार कर रहे हैं कि
कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको 50 करोड़ रुपए दिए हैं। ये हाल हो चुका है असम का। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें कि असम से लेकर बंगाल तक अमित शाह ने कमान संभाली है। एक तरफ अमित शाह पहले तो असम पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ बंगाल का भी दौरा कर चुके हैं। बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में जो बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं, जिनका इस्तीफा हो चुका है, उनके इस्तीफे को रोकने के लिए अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पहले तो शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग में भी जब बात नहीं बनी तो शाह अचानक से बंगाल पहुंचे। बंगाल में मीटिंग हुई, टारगेट सेट किया गया, लेकिन इन सब के बावजूद जैसे ही अमित शाह ने बंगाल को छोड़ा, बीजेपी के विधायक ने इस्तीफा दे मारा है। तो आप समझ सकते हैं कि चौतरफा अमित शाह बुरी तरीके से फंस गए हैं। ऐसे हालातों में अमित शाह के पास कोई और प्लान नहीं बचा है। आप समझ सकते हैं कि घुसपैठिया को मुद्दा बनाकर किस तरीके से इन लोगों ने बिहार में खेल किया। अब वही कुछ बंगाल से लेकर असम में करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आप भाजपा सरकार बना दो, हम 5 साल में घुसपैठिए को सिर्फ मतदाता सूची से नहीं निकालेंगे, देश की भूमि से भी निकालने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बेचारे अमित शाह एक तरीके से घुटनों पर आ गए हैं और गिड़गिड़ाने तक के लिए मजबूर हो गए हैं। कहना है कि 5 साल के लिए हमारी सरकार बना दो तो घुसपैठिया को वोटर लिस्ट से क्या पूरे देश से बाहर कर देंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग 12 सालों से केंद्र में इनकी सरकार है, घुसपैठिया बाहर नहीं कर पाए। पिछले 5 सालों से असम में इनकी सरकार है, घुसपैठिया बाहर नहीं कर पाए, लेकिन अब घुसपैठिया बाहर करने के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह हड़बड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ तो अमित शाह दावा करते हैं कि घुसपैठियों को बाहर कर देंगे, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय से जब घुसपैठियों को ही लेकर डेटा मांगा जाता है तो गृह मंत्रालय कहता है कि उनके पास कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। ये आरटीआई में खुलासा हुआ है। तो फिलहाल इन हवाई दावों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह अब अपने ही दावों में, अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंस गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने दांव चला है, ऐसे हालातों में क्या अमित शाह बंगाल में पुलिस बल तैनात करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है, अमित शाह की चाणक्य नीति का इस बार क्या होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।